दीदी के व्लॉग्स बड़े फेमस हैं। रिवील हो गए। सड़क छाप ये तो सड़क हो जाएगा ये सब। ये हटना। Hi everyone, so this was a week which I spent equally at some events and equally at the court, and this is what you'll get to see in this vlog also. ये जो आप देख रहे हो, I was at a school where I had to judge a parliamentary debate. There were two sides, दोनों ही teams में यहाँ तीन participants होते थे. इसका एक particular format होता है, लेकिन हाँ, अगर आप इस तरह के debates को सुनते हो तो आपको पता होगा कि इसको समझना, इसमें अच्छा परफॉर्म करना अपने आप में एक काबिल तारीफ बहुत बड़ी बात होती है. So here I was doing that, and after that I had to go to an event which I went to. और ऐसे ही बस इसी तरह से पूरा दिन बहुत इंटरेस्टिंगली चला गया था. मैं हमेशा बस यही कहती हूँ कि जब भी आप किसी इस तरह के इवेंट को जज कर रहे हो तो हमेशा अपना बेस्ट दो, अपने जजिंग को बहुत एक्सटेंसिव रखो, बड़े अच्छे से सब कुछ लिखो. जैसे मैं यहाँ पर ये सब लिख रही थी, मैं कोशिश करती हूँ कि सारे पार्टिसिपेंट्स को जितना ट्रू फीडबैक मिल सकता है उतना दिया जाए कैसे भी करके. एंड दिस इज़ व्हाट आई डिड इन दिस कॉम्पिटिशन ऑल्सो. और जब पार्टिसिपेंट्स आपसे बाद में पूछते हैं कि क्या कमी रही आपके स्टाइल में, आपके कंटेंट में, कंटेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में, तो उनको ज़रूर बताया जाता है. So if you were also one of the participants, congratulations to you, because you participated in something जहाँ participate करना, जहाँ पे impromptu होना ही अपने आप में, जैसे मैंने बोला, बहुत बड़ी बहुत अच्छी बात है. Language event in UK, a woman introduced as the daughter of a Tamil tiger militant chief was giving a speech, but the problem here is that she died a decade ago and her body was not found. And here she was exhorting the Tamilians across the world to take forward political struggles for their freedom. Can you see the issue? Reselecting dead leaders to enhance the connect with the masses, it's causing. And right after this I reached another event. वहाँ पर भी अभी आप लोग देखो क्या क्या हुआ वहाँ पे. It was a fun thing, I would say. Hi guys. ओह ये क्या लग रहा है? हाँ? मेरी लिपस्टिक आधी हो गई. अरे ये तो व्लॉग, पता है व्लॉग चल रहा है. Guys, mind my lipstick. Okay. तो हम हैं, क्या नाम है इस जगह का? कोई नहीं है, कोई इस जगह का कोई नाम नहीं है, कोई भी नहीं है. आज सुबह मैं कंटिन्यू करना भूल गई. NWS मतलब वो दिखाया था डिबेट कंपटीशन, उसके बाद हम सीधा यहाँ आए. वी वर इन अ मीटिंग फॉलोड बाय डिनर. दैट इज व्हाई दीस पीपल आर हियर. दे हैड ग्रेट डिनर. आई एम अध्यक्ष ऑफ व्हाट? तो दिस इज एन अनाउंसमेंट फॉर वीलॉगिश. नो दिस इज या दिस वीलॉगिश की हमारी हरियाणा युवा संवाद आ रही है हरियाणा विधानसभा में. रजिस्टर नाउ. आप भी आइए. मतलब अब तो ये तब जाएगा जब हो जाएगा ये सब. ये हटना गिरा दिया पर. नहीं तब क्यों जाएगा, अभी जाएगा. वीलॉगिश है ये. अच्छा वीलॉगिश तेज चैनल है. सो रजिस्टर नाउ. कल आएगी ये वीडियो. QR कोड यहाँ पे. ओके गाइस, बाय बाय, सी यू. एडिट तो मैं ऐसे कर देती हूँ 2 महीने में. 2 महीने में एक वीडियो में 2 महीने. ये देखो गर्ल्स. बाय कर बाय. I want the job of Outdoor कर दो editor ऐसे in ही. Vlogish. बाय द वे ये सारे वो हैं तुम्हारे जैसे, तुम्हारी कैटेगरी के हैं, आप लोग की कैटेगरी के. बताओ कौन है तुम? हम लॉ स्टूडेंट्स हैं. अरे लॉ स्टूडेंट हैं. मैं सेकंड ईयर लॉ स्टूडेंट. मतलब लाइक हमारी ये हमारे कपड़े नहीं बता रहे ज़्यादा, मतलब जस्टिस कि हम लॉ स्टूडेंट्स हैं लाइक. और नहीं इंटर्नशिप मिली है. तभी हमें पता लगा कि दीदी के ब्लॉग्स बड़े फेमस हैं. एक हमें बड़ी अच्छे इंसान ने बोला कि आपकी वीडियोस आती हैं. बड़ा अच्छा इंसान, मतलब अच्छे थे एक्चुअली, गुड इंसान थे. रिवील हो गए. एक बार बोला हो जाए. ये सब जाएगा ब्लॉग में. दीदी प्लीज. 2 months before ऐसा. भारत माता की जय तो कर रहे हैं हम. बोला कपूर. गाइस इसका कॉन्टेक्स्ट वैसे ये बहुत एस्थेटिक से लोग हैं, पर अभी थोड़ा सड़क छाप. ये तो सड़क छाप बोल दिया. देखो बेटा, देखो. ये नीचे ये क्या हो रहा है? ये नीचे शर्ट को गाइस इसका कॉन्टेक्स्ट आपको समझ नहीं आएगा.
गाइस इसका कॉन्टेक्स्ट आपको कभी समझ नहीं आएगा, बट नहीं पॉलिटिकल आईडी नहीं उनकी आईडी में नहीं जाएगा ये सब। ट्राई करती हूँ। मैं अपनी से डाल दूंगा वीलॉग इज टू। अच्छा वही है, मैंने देखा है ये किसी ने फेक बना रखा है वीलॉग, यही है। तू ही है अब चल सीधा खाने चल। वीलॉग इज टू, ये देखो चलो मैं ही दिखाऊंगी। ओके बाय। भैया ने बताया। And this was the day when I suffered a major, not that major, but kind of a loss in the court. तो हर एक दिन होता है लॉस। क्या मतलब, इस दिन we missed a matter and the matter was dismissed in default. अब dismiss in default जब कोई भी मैटर हो जाता है, you'll have to move an restoration application. कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि सामने से बहुत ऑपोजिशन मिल जाता है आपको एक सिंपल सी रेस्टोरेशन एप्लीकेशन में, एंड दिस हैपेंड मियरली ड्यू टू टेक्निकल ग्लिचेस। हो जाता है ये सब। दैट इज़ व्हाई आई वाज सो काइंड ऑफ ऐसे एजिटेटेड कि ये क्या हो गया यार। Nevertheless, I continued my work for the day. Next day, I had to go to Karkaduma Court for many matters. Speaking from the Karkaduma Court today, had 5-6 matters here only. और अब इसके बाद कहीं और नहीं जाना है, आज का दिन एक ही कोर्ट में। Today we ये एक ऐसा मैटर था, वन ऑफ द मैटर्स वाज सच जिसमें 156(3) की एप्लीकेशन पे आगे होना था। 156(3) CRPC आई एम टॉकिंग अबाउट। ये एक ऐसा प्रोविजन है जिससे ऑफन एडवोकेट्स का एनकाउंटर होता ही रहता है, और इस पर सबको ही बहुत अच्छे से अपना प्रिपेयर करके पढ़ के रखना चाहिए आई एम श्योर। और पता है बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि 156(3) इज़ नॉट ओनली यूज्ड फॉर डायरेक्टिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR इन कॉग्निजेबल केसेस बट ऑल्सो फॉर मॉनिटरिंग ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन। सकीरी वासु जजमेंट है, उसको ज़रूर पढ़िएगा। सो व्हाट आई मीन टू से इज़ बहुत बार हो जाता है कि आप 156(3) के प्रोविज़न को यूज़ करके FIR रजिस्टर करा लेते हो। कई बार तो वो भी नहीं करा पाते हो, लेकिन करा लेते हो, और उसके बाद आप ये देखते हो कि पुलिस इज़ नॉट एक्टिंग ऑन इट। सो अंडर 156(3) यू कैन ऑल्सो आस्क द कोर्ट, रिक्वेस्ट द कोर्ट फॉर मॉनिटरिंग द इन्वेस्टिगेशन, यानी कि देखें कि काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर काम नहीं हो रहा है तो काम को अपने हाथों में लें। इससे आई मीन ये बेस्ट है करना अगर आपके केस में आपको कोई प्रोग्रेस दिख ही नहीं रही है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ की तरफ से। अच्छा वैसे तो प्रोविज़न ही खुद ये कहता है 156(3) का, बट फिर भी ना एप्लीकेशंस फाइल करते हुए हमने देखा है कि लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं कि वो कई बार अपनी प्रूफ नहीं सबमिट करते हैं कोर्ट में कि उन्होंने कैसे कंसर्न्ड SHO को या कंसर्न पुलिस ऑफिसर को ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की पूरी कोशिश की है लोगों। I was free for the day and I thought why not have some hot soup। यहाँ बहुत ही सिंपल सा एक टमेटो सूप मिलता है जो कि अगर मैं वैसे किसी रेस्टोरेंट में लेके पीने जाऊँगी तो मुझे लगेगा ओ माय गॉड सो बैड, बट यहाँ पे आई मीन कोर्ट्स के बाहर वो भी मिलता है तो अच्छा लगता है। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा होता है ना कोई टेस्ट के आप यूज टू हो जाते हो, तो वैसा कुछ हो गया। दिस इज़ दैट सूप जो आपको नेस्कैफे के वो कॉफ़ी के कप में मिलता है। इट हैज़ नथिंग, इसमें कोई ब्रेड क्रब्स नहीं होते, कुछ नहीं होता है, जैसे ट्रेन में सूप होता है ना, इट्स लाइक दैट, बट फिर भी अच्छा लगता है कभी कभी। डू यू नो अ जजमेंट हैज़ बिन डिलीवर्ड जहाँ पे बोला है कि अगर आपको अरेस्ट करते टाइम, कभी भी पुलिस आपको अरेस्ट करने आई है उस टाइम पे अगर आपको आपके राइट्स पूरी तरह से नहीं दिए गए, आपको इन्फॉर्म नहीं किया गया कि आप क्यों अरेस्ट हुए हैं, आपके ग्राउंड्स क्या अरेस्ट के, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी आपको अरेस्ट करने की, तो आपकी अरेस्ट को बाद में भी कभी विशिएट किया जा सकता है। मतलब उस पूरी अरेस्ट को ही बैड मानेंगे। बहुत लोग होते हैं ना जिन्हें ये बातें पता नहीं होती हैं। एज लॉ स्टूडेंट्स, एज एडवोकेट्स, अगर आप ये देख रहे हैं तो मुझे लगता है इस तरह की अवेयरनेस आपको लोगों को देती रहनी चाहिए। आई वॉज फीलिंग वेरी रिलैक्सड एट दिस मोमेंट दो। आई एम यूजुअली इन द हैबिट ऑफ नॉट ड्रिंकिंग और ईटिंग एनीथिंग फ्रॉम द आउटसाइड, बट जब मुझे अच्छा लगता है देन आई डू बाय समथिंग, और मेरी समथिंग में यही आता है। आई एम नॉट अ वेरी खर्चीला पर्सन खाने के मामले में, मतलब अच्छा खाने के मामले में अलग बात है, बट ऑल दिस जंक आई काइंड ऑफ हैव अ साई ऑफ रिलीफ टुडे, क्योंकि सारे काम अच्छे से हो गए हैं। मुझे लग रहा था कैसे मैनेज होगा, सबका एक टाइम पे नंबर आएगा, क्योंकि कल देयर वाज अ हॉलीडे, तो अभी कल के मैटर्स भी आज शिफ्ट हो गए थे, बट अच्छे से हो गया। और जब अच्छे से हो जाता है तो वाई नॉट अ ट्रीट टू योर सेल्फ। और ट्रीट में ना कभी भी आपको ऐसा जंक वगैरह नहीं करना चाहिए, नो, अदरवाइज और मतलब सुबह इतनी एक्सरसाइज करो और 12 बजे जंक खा लूँ, फ़ायदा क्या। कभी कभी तो खैर इंसान अपने आप को नहीं रोक पाता, बट फेवरेबल ऑर्डर्स आए हैं, फेवरेबल कुछ हुआ है
तो अच्छा ही करो, बॉडी के साथ भी फेवरेबल करो। सोप कुछ नहीं होता है, इतना कोई खास सोप भी नहीं है, बट कंसिडरिंग द काइंड ऑफ थिंग्स वी गेट इन कोर्ट एंड स्पेसिफिकली कड़कड़ुमा कोर्ट ठीक ही है। बाकी हाई कोर्ट में देयर इज वेरी टेस्टी फूड सर्व्ड, तो वहाँ यू कैन ट्राई डिफरेंट थिंग्स। And on the way I've picked some sweets, basically laddus for home. To go to a तहसील in हरियाणा, आप डिफरेंस देखना दिल्ली और हरियाणा के कोर्ट्स में। जिसने दिल्ली के कोर्ट्स देखे हैं वो यहाँ का ऐसे माहौल देख के समझ सकते हैं। दिस इज़ अ चेंबर एरिया, कोई बड़ी बड़ी चेंबर बिल्डिंग नहीं है। काफ़ी डिफरेंस था, ऐसा नहीं है कि हर जगह के ऐसे होते हैं। इफ़ यू सी द हाई कोर्ट एरिया तो बहुत अलग दिखेगा। दिस वॉज अ वेरी स्मॉल तहसील, तो हमें हर चीज़ को देखना ज़रूरी होता है, हर तरह की चीज़ें समझना ज़रूरी होता है। लोअर कोर्ट्स की भी चीज़ें, हाई कोर्ट की भी चीज़ें, इवन सुप्रीम कोर्ट भी क्या क्या आजकल कर रहा है वो सब भी, और छोटी से छोटी तहसील में भी क्या काम होता है, किसके लिए एरियाज़ को यूटिलाइज़ किया जाता है, वो भी हमें पता होना चाहिए। हाँ जी, 7 PM अराउंड हो रहे हैं। अरे बिल्कुल 8 बजने वाले हैं यार। आई फील वेरी बैड जब 8 बज जाते हैं और अब तक खाना नहीं खाया होता है। इनफैक्ट मैं वही कोर्ट के कपड़े हुई हूँ, बिकॉज वहाँ जो हरियाणा तहसील जाना था वहाँ से काम कंप्लीट करके हम लोग यहाँ आ गए, आई मीन हमारे ये हरियाणा वाले घर में। और अभी बस एक पर्सनल काम करके आ रही हूँ। उससे पहले भी आई वॉज रीडिंग द जजमेंट, बिकॉज मैंने आप सबको प्रॉमिस किया है कि हम लाइव करेंगे 9 बजे, तो मैं प्रॉमिस तो पूरा करूँगी। हम लाइव तो करेंगे और हम बात भी ज़रूर करेंगे किसी एक रूलिंग के बारे में, तो आई हैव टू रीड दैट। और जो लोग कहते हैं कि नहीं मुझे तो इतना आ गया कि मुझे तो पढ़ना ही नहीं पड़ता, मैं अपनी इस समय की बात कर रही हूँ, अपनी उम्र में या बाद में भी मुझे लगता है। आई थिंक वो सबसे बड़ी ढकोसलेबाजी है। दोज हू डोंट अंडरस्टैंड ढकोसलेबाजी, व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट इंग्लिश वर्ड फॉर इट, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड। समझ आए तो मुझे बताना व्हाट इज़ ढकोसलेबाजी इंग्लिश। तो मैं बस एक पर्सनल काम करके आ रही हूँ और फिर वो रीड करना कंटिन्यू करूँगी, और हम करेंगे ज़रूर 9 बजे लाइव। तो आजकल मैं काफ़ी बार टाइम मिलता ही लाइव ज़रूर करती हूँ। मुझे बताओ प्लीज़ आपको कैसे लगता है। दीज डेज आई एम अटैच्ड टू दिस न्यू हॉबी ऑफ बेकिंग। दिस वाज माय केक। ये वाला इतना अच्छा नहीं बना था, बट उसके बाद मैंने बहुत प्रैक्टिस करी एंड आई हैव लर्न टू बेक अ वेरी गुड चॉकलेट ट्रूफल केक विद फ्रूट्स एक्स्ट्रा इनसाइड। तो ऐसे हॉबीज़ नई नई पकड़ती रहनी चाहिए। दिस आई कैन जस्ट से। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, आई होप कुछ सीखने के लिए मिला हो, और अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो मुझे प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे अच्छा लगता है ये जान के कि आपको कोई भी वीडियो देख के अच्छा लगा है, क्योंकि हर एक वीडियो, हर एक कंटेंट जो आप कंज्यूम कर रहे हो उससे आपका कोई ना कोई फ़ायदा होना चाहिए और अच्छे सेंस में होना चाहिए। विद दिस आई कैन जस्ट से दैट आई विल मीट यू अगेन वेरी सून विद अ न्यू वीडियो ऑन अ न्यू कॉन्सेप्ट। बाय फॉर नाउ, कीप वॉचिंग वीलॉगिश।